मैं रवि कुमार आप सभी व्यूअर्स का आपके चैनल फिजिक्स सीजीजी पे स्वागत करता हूं। तो आज का क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसको हम चैप्टर 0 के अंदर रखेंगे, जिसमें कि 11 और 12 दोनों के लिए हम बेसिक मैथ की चर्चा करेंगे, जो कि फिजिक्स में आप लोग का यूज होगा। तो इससे पहले हम इंटीग्रल का मीनिंग और उसका बहुत बेसिक यूज हम लोग चर्चा कर चुके थे। और आज के क्लास में हम लोग डिफरेंशिएशन, जिसको कि कहते हैं अवकल गुणांक या डिफरेंशियल कोफिशिएंट, और dy बाई dx भी जानते हैं। तो सबसे ज़्यादा आपका देखिएगा कि dy बाई dx आप लोग मैथ में तो पढ़िएगा ही, लेकिन वहाँ पे काफ़ी डिटेल में पढ़िएगा। यहाँ पे जितना हमको फिजिक्स में यूज है केवल उतना का चर्चा जल्दी से कर लेते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से सब लोग देखिएगा। सबसे पहले है कि यह डिफरेंशियल कोफिशिएंट या अवकल गुणांक, इसका मीनिंग क्या होता है। तो ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, फंक्शन की चर्चा किए थे। जैसे कि यह कोई कर्व है और इसको कह रहा है कि यह फंक्शन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, y बराबर fx को। तो अगर यह कर्व कोई फंक्शन y बराबर fx को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस फंक्शन के किसी बिंदु पर, यह जो कर्व है इसके किसी बिंदु पर अगर dy बाई dx निकालते हैं, और साथ में सिंबल का भी आपको खास ध्यान देना है, तो dy बाई dx को ही कहीं पे लिख देगा f डैश x। यानी अगर फंक्शन fx है और इस तरह से लिख दिया f डैश x, आप लोग समझ जाइएगा उसका क्या मतलब है कि dy बाई dx है, और वह बराबर होता है tan थीटा के बराबर। तो ध्यान से केवल इतना माइंड रखिएगा कि dy बाई dx अगर कोई कर्व है y बराबर fx और उसके किसी बिंदु पे आप dy बाई dx या डिफरेंशियल कोफिशिएंट या उसी को अवकल गुणांक कह लीजिए, या उसी को फिर f डैश x भी कहता है, तो वह एक्चुअल में उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट। वृत्त वगैरह में आप लोग देखे होंगे कैसे इस तरह से अगर कोई वृत्त है तो टेंजेंट क्या करता है, उसके किसी केवल एक बिंदु पे स्पर्श करता है, उसको काटता नहीं है। तो उसी तरह से इस कर्व के किसी बिंदु पर अगर स्पर्श रेखा खींचेंगे और वह आपका एक्स एक्सिस से अगर थीटा कोण बनाता है, तो यह थीटा कोण जो कैसे बनाता है ध्यान दीजिएगा, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से यह थीटा कोण बना रहा, और यही tan थीटा जो है इस स्पर्श रेखा का ढाल कहलाता है, स्लोप कहलाता है, यानी कि यह कितना एंगल पे झुका हुआ है। तो किसी भी कर्व y बराबर fx के किसी बिंदु पर अगर आप डिफरेंशियल कोफिशिएंट या dy बाई dx निकालते हैं, तो वह एक्चुअल में क्या देता है हमको, तो tan थीटा देता है। और यह tan थीटा क्या है, तो उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की ढाल है। तो इस चीज़ का अभी केवल इतना आप लोग माइंड में रखे, चूंकि काफ़ी फिजिक्स में हर जगह यूज हम लेते रहेंगे। जैसे अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में निकाले थे पोटेंशियल ग्रेडियंट E बराबर माइनस dV बाई dx, जिसको कि कहते थे विभव प्रवणता, यानी कि विभव का क्या बताता था, ढाल, और निगेटिव साइन क्या बताता था कि विद्युत क्षेत्र की दिशा घटते हुए विभव की दिशा में या निगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट की तरफ होगी। तो ये सब चीज़ आपको अगर dy बाई dx का मीनिंग नहीं पता है तो वहाँ पे दिक्कत होगा। तो फिर से एक बार बोल दे रहे हैं कि अगर कोई कर्व है y बराबर fx और इसके किसी बिंदु पर हम dy बाई dx निकालते हैं, तो वह एक्चुअल में dy बाई dx क्या दे रहा है, उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की ढाल। और कोऑर्डिनेट में आप लोग पढ़िएगा कि रेखा का ढाल क्या देता है, तो वह tan थीटा देता है, यानी tan थीटा बराबर क्या हो गया, dy बाई dx, इसी को f डैश x भी कह लीजिए। तो इतना जान लेना सफिशिएंट है। आप लोग थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, किसी फलन y बराबर fx का अवकल गुणांक यानी कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट dy बाई dx उस बिंदु x और fx पे। तो अगर इस बिंदु का x कोऑर्डिनेट क्या हो गया, तो यहाँ से लंब गिरा दीजिए, यह दूरी अगर x है तो उसको x ले लिए, और y कोऑर्डिनेट तो y बराबर fx है, यानी कि y कोऑर्डिनेट क्या हो गया, fx हो गया। तो उस बिंदु x और fx पर खींची गई स्पर्श रेखा, जिसको कि इंग्लिश में टेंजेंट कहेंगे,
की प्रवणता या ग्रेडियंट के बराबर होता है, यानी उसका क्या स्लोप बताता है, ढाल बताता है। अर्थात dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो गया, तो d और y के जहाँ पे क्या रख दिए, तो फंक्शन आपका था y बराबर एफ एक्स, तो यहाँ एफ एक्स रख दिए। केवल सिंबल है अभी या नोटेशन है, तो डी एफ एक्स बटे डी एक्स, इसी को एफ डैश एक्स भी पढ़ेंगे। और कभी भी भूल से भी d और एफ एक्स को गुना मत समझ लीजिएगा, यह क्या है, एक संकेत है, सिंबल है। तो dy बाई डी एक्स बराबर डी, वाई के जगह पे आपने क्या रखा, एफ एक्स बटे डी एक्स, इसी को आपको एफ डैश एक्स लिखा हुआ भी मिलेगा। तो इसका भी मतलब क्या है, dy बाई डी एक्स ही है, और वह किसके बराबर होता है, तो tan थीटा के बराबर होता है, जो कि उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की ढाल को बताता है। यहाँ तक क्लियर है। फिजिक्स में अभी हम लोग यूज किए थे ई बराबर माइनस डी वी बाई डी एक्स, जिसको की कहते थे पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो 12 के एग्जाम के लिए यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चर्चा तो काफ़ी कर ही चुके हैं इसका हम लोग। अब आगे हम लोग चलते हैं। तो अवकल गुणांक निकालने का सूत्र, मेन हमारा इंटरेस्ट जो है अभी इसी में है। या ज्योमेट्रिकल मीनिंग मैथ में काफ़ी डिटेल में पढ़िएगा, वहाँ पे अभी ज़्यादा नहीं जाएंगे। इतना समझ लिए कि डी वाई बाई डी एक्स ढाल देता है टेंजेंट का, उस पॉइंट पे सफिशिएंट है। कभी भी हम डी वाई बाई डी एक्स बराबर tan थीटा लिखेंगे, ये सिंबल समझ गए, काफ़ी है अभी के लिए आप लोग के लिए। अब मेन हम लोग का फोकस है कि अवकल गुणांक या डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालने का सूत्र या फार्मूला। तो कुछ रूल है और बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, केवल एक बार भी आप लोग देख लीजिएगा तो फिर कभी डी वाई बाई डी एक्स से आपको डर नहीं लगेगा। तो देख लीजिए, पहला सूत्र क्या है कि किसी नियतांक या कांस्टेंट जैसे 2, 3, 5 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसका मान बदलता नहीं हो, जो कि क्या है, नियतांक है। तो किसी नियतांक या कांस्टेंट का अवकल गुणांक शून्य होते हैं हम लोग। कि अगर कोई फंक्शन देख लिए, पहला रूल तो एकदम आसान है कि अगर कोई कांस्टेंट है उसका डी वाई बाई डी एक्स निकालिएगा, डिफरेंशिएशन 0 होगा, कभी कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा रूल आपका है कि यदि कोई फलन है, जैसे y बराबर x पे पावर n ले लिए, तो अगर x पे पावर n है और इसका x के सापेक्ष अवकल गुणांक निकालना है, तो जैसे कि नीचे जो x है इसका खास ध्यान रखिएगा कि अगर नीचे x है तो फंक्शन भी आपका x में होगा, तभी उसका डिफरेंशिएशन होगा। तो मैच करके देख लीजिएगा। तो यदि कोई फंक्शन y बराबर x पे पावर n है और उसका x के सापेक्ष अवकल गुणांक हमको निकालना है, तो इसका फार्मूला, पहले तो इसका सिंबल देख लीजिए कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x लिखेगा, तो उसको शॉर्ट में क्या लिख देंगे, तो dc, मतलब क्या हो गया, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फंक्शन y बराबर x टू पावर n, और के सापेक्ष को लिख दिए WRT, यानी कि विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यह सिंबल है, लिखेंगे कभी भी तो आप लोग उस पर ज़्यादा घबराना नहीं है। तो सेम यदि फंक्शन y बराबर x टू पावर n का x के सापेक्ष अवकल गुणांक निकालना था, उसी को लिख रहे हैं DC ऑफ फंक्शन y बराबर x टू पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x, उसको क्या शॉर्ट में लिख दिए W.R.T। तो लिखने में थोड़ा सा सुविधा हो गया। और फार्मूला क्या हो गया, तो अगर फंक्शन आपका है एफ एक्स बराबर एक्स टू पावर n, तो मेन आप लोग को अभी सिंबल सीखना है। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो डी वाई के जगह पे क्या रख दिए, एफ एक्स बटे डी एक्स, और एफ एक्स का मान कितना है, एक्स टू पावर एन बटे डी एक्स, और एक्स टू पावर एन का याद रखिएगा एन एक्स पे पावर एन माइनस 1। मेन चीज़ यही है आपको, बाकी यह सिंबल केवल ध्यान देखना है कि सिंबल देख के डरिएगा नहीं। तो डी डी एक्स ऑफ एक्स टू पावर एन क्या हो गया, एन एक्स पर पावर एन माइनस 1। तो बहुत आसान है, केवल एक बार देख लीजिएगा या भूलिएगा नहीं। और मैक्सिमम इसी का यूज लेते हैं, या फिर साइन कॉस टेन, इससे ज़्यादा फिजिक्स में हम लोग यूज अभी आपका 11-12 में नहीं करेंगे। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे x टू पावर 5 है, तो इसका डी वाई बाई डी एक्स करेंगे, y के जगह पे क्या रखिएगा, x टू पावर 5। तो फार्मूला क्या कह रहा है कि x पे पावर n था, तो यह n कहाँ आ गया, गुना में, और फिर n में से पावर 1 घट गया। तो सेम वही चीज़ करेंगे
करेंगे कि x पे पावर 5 है, यानी n के जगह पे आपको क्या है 5 है, तो यह 5 कहाँ चला आया, गुना में चला आया x, और फिर 5 में से पावर 1 घटा दीजिए, क्या हो गया 5x टू पावर 4। तो बहुत आसान है, एकदम बेसिक है। इस पे हम 2-4 क्वेश्चन और आप लोग को लिख देते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर अगला रूल हम लोग देखते हैं। तो इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए ध्यान से, एकदम सिंपल है, केवल नहीं पढ़ने के कारण आप लोग घबराते हैं। तो इसको देख लीजिए, फिर हम आगे लिखते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। अभी हमने आपको बताया कि अगर y बराबर x टू पावर n है कोई फंक्शन, तो dy बाई dx जो कि क्या हो जाता है, तो dx टू पावर n बटे dx, और यह किसके बराबर होता है, n x टू पावर n माइनस 1 के। तो मेन यह फार्मूला आप लोग सब लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और इसी का यूज पे हम लोग ये सब क्वेश्चन बना के देखते हैं, एकदम देखिएगा आसानी से सबसे बनेगा। तो पहला ले लेते हैं y बराबर x टू पावर 8। अब इसका अगर dy बाई dx लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, dy के जगह पे क्या रख दीजिएगा, x टू पावर 8 और बटे dx। देखिए दोनों का मुंह मैच कर रहा है, और इसका क्या हो जाएगा, तो यह फार्मूला से देखिए x टू पावर n का क्या हो रहा था n, और x पर पावर n माइनस 1, तो 8 है, 8 आपका क्या हो गया, गुना में आ गया x, और फिर देखिए पावर n था तो क्या हो जा रहा था n माइनस 1, यानी 8 है तो 8 माइनस 1 क्या हो गया 8x पे पावर 7। यही हो गया आपका डिफरेंशियल कोफिशिएंट। इसको कर लीजिए किसके तुलना में, तो y बराबर x टू पावर 8 का xt तुलना में, यानी कि dc विथ रिस्पेक्ट टू x। तो कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग से बहुत आसानी से बनेगा, बेकार में आप लोग डर जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, या दे रहा है y बराबर x पर पावर माइनस 4। तो देख लीजिए क्या हो जाएगा, यहाँ से dy बाई dx निकालिएगा, क्या हो गया, तो dy के जगह पे x पे पावर माइनस 4 और बटे dx क्या हो जाएगा, तो -4 है, -4 गुना में x, और पावर आपका -4 है, और क्या हो जाता था n माइनस 1, तो और -1 हो गया, क्या हो गया, तो -4 और x पे पावर -5। यही आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को भी। अगला देख लीजिए, y बराबर है x पे पावर √2। तो √2 है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर x पे पावर n है, क्या होता था n x पर पावर n माइनस 1, तो यह √2 है, √2 आपका क्या हो गया, गुना में आ गया, तो √2x और पावर √2 माइनस 1 है। कोई समस्या नहीं है, इससे आसान तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालने से आसान तो कुछ भी नहीं है। 11 में है, 12 में है, और इसी सब का यूज हम लोग जनरली फिजिक्स में लेंगे, तो वहाँ पे आप लोग को दिक्कत नहीं हो, इसलिए अभी आप लोग को हम प्रैक्टिस अच्छा से करवा दे रहे हैं। अगला देख लीजिए, चौथा में क्या है, y बराबर 3 है। तो यहाँ भी देख लीजिए कि dy बाई dx अगर निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, dy के जगह पे 3 बटा dx। और अभी आपने रूल पढ़ा था कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। तो 3 आपका क्या है, कांस्टेंट है, या a b c पाई एप्सिलॉन कुछ भी हो, जो नियतांक हो, कांस्टेंट हो, उसका मान नहीं बदले तो उसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या हो गया, 0 हो गया। उसी तरह से पांचवा में देख लेते हैं, y बराबर आपका दे रहा है -2। -2 भी क्या है, कांस्टेंट है, क्या हो जाएगा dy बाई dx, तो कांस्टेंट का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से अब आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आसानी से आप लोग डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकाल सकते हैं बेसिक फंक्शन का। और विशेष डिटेल में हम लोग मैथ में पढ़ेंगे, फिजिक्स में इसका यूज होगा। तो इतना हम काम कर दिए हैं, और 1-2 रूल अगर समय बचता है तो हम लिखाते हैं आप लोग को।
तो हम लोग जल्दी से देख लेते हैं आगे। जैसे कोई नियतांक है, तीसरा रूल में नियतांक और फलन का अवकल गुणांक हम केवल डायरेक्ट एग्जाम्पल से ही बताते हैं। जैसे मान लो कि y बराबर 5x² है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 क्या है, नियतांक है, और x² कोई फलन है, और दोनों आपस में क्या है, गुना में है। अगर इसका डिफ्रेंशिएशन निकालिएगा, dy/dx निकालिएगा, तो हमेशा ध्यान रखिए इसको क्या हो गया, तो d5x² और बटा dx की है। तो जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लीजिए। हमेशा गुना में अगर कोई भी अचर राशि रहे, कांस्टेंट रहे, उसको क्या करते हैं, बाहर निकाल लीजिए। अंदर बच गया आपका dx² बटे dx। और इसका तो अभी आप लोग जानते हैं nxn-1 पे क्या हो जाएगा, तो 5 × n के जगह पे 2 है तो 2 और x पे पावर n-1 यानी कि 2 - 1 कितना हो गया, तो 5 दूना 10 और 2 में से 1 गया यानी x पे पावर 1, x ही बचा, तो क्या हो गया, 10x हो गया। और कोई एग्जांपल आप लोग ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास है y बराबर ax5, जहाँ पे a आपका कांस्टेंट है। सिंपल है, इसका अगर dy/dx निकालिएगा क्या हो जाएगा, तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और x5 का क्या हो जाएगा, तो nxn-1 पे तोड़िएगा यानी कि 5 और x पे पावर 5 - 1 किसके बराबर हो गया, 5ax⁴ के बराबर हो गया। तो कोई दिक्कत नहीं होगा, कांस्टेंट है तो उसको बाहर निकाल लेना है। तो यह रूल भी आपका क्लियर हो जाएगा। और भी कुछ एग्जांपल देख लीजिए। मान लीजिए y बराबर है 7x9, क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए, dy/dx क्या हो जाएगा, तो कांस्टेंट है बाहर रखिएगा और x⁹ का क्या हो जाएगा, तो nxn-1 कितना हो गया, 963x8। कोई समस्या आप लोग को नहीं होगा। अगला आपका कह रहा है रूल कि दो फलन के योग का अवकल गुणांक। इसको भी सीधा हम लोग एग्जाम्पल में ही लेते हैं। मान लीजिए y बराबर है 3x² + 5x³ इस तरह से कोई फंक्शन आपको दे रहा है। तो यहाँ पर क्या है, बीच में गुना का चिन्ह नहीं है, बीच में जो, यानी एक फंक्शन है 3x², दूसरा फंक्शन है 5x³ और इसका आपको अवकल गुणांक या डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना है। क्या कीजिएगा देख लीजिए, तो dy/dx बराबर क्या हो जाएगा, तो दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। बीच में प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह रहने दीजिए। तो अगर 3x² का क्या हो जाएगा, 3 गुना nxn-1 पे तोड़िएगा तो 2 और x पे पावर 2 - 1, बीच में प्लस है रहने दीजिए। या 5 गुना x³ है तो 3 और x पे पावर क्या हो जाएगा, 3 - 1, तो कितना हो गया, 6 और x पे पावर 2 - 1 ही रह गया यानी 6s। और यह क्या हो गया, प्लस 5 × 15 और x पे पावर 3 - 1 2। है कोई समस्या, हमको तो नहीं लगता है कोई भी दिक्कत किसी को होगा। कोई और दूसरा एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए y बराबर है -3x पे पावर -q + 5x4। कोई भी फंक्शन बीच में 2 रहे या 2 से अधिक भी जोड़ के, यानी 2 फंक्शन के योग के रूप में है। अब हमको अगर dy/dx निकालना है, क्या कीजिएगा, तो -3 कांस्टेंट है बाहर आ गया, इसका अलग कर लीजिए, इसका अलग कर लीजिए, तो कांस्टेंट तो बाहर ही रहेगा, पावर -3 है तो -3 और x और -3 - 1 nx पे पावर n-1 फार्मूला पे, और प्लस यह 5 है गुना 4 है, 4 रख दिए और x पे पावर 4 - 1, तो कितना हो गया, -3 कितना हो जाएगा, 9 और x पे पावर -3 माइनस है, क्या हो गया, x पे पावर -4 प्लस 5 20 और x पे पावर 4 - 1 क्या हो गया, x³। यही आपका आंसर हो गया। तो सिंपल है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है कि दो फलन के योग के रूप में अगर रहेगा तो दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन कर लीजिएगा।
तो यहाँ तक एकदम क्लियर है। और आगे लिखते हैं आप लोग को। अगला रूल हम लोग जल्दी से देख लेते हैं कि दो फलन अगर योग के रूप में था कोई दिक्कत नहीं था, उसको अलग अलग जोड़ ही देते थे। लेकिन अब यहाँ पे कह रहा है कि यदि दो फलन गुणक के रूप में हो, जैसे कि y बराबर u इंटू भी दे दिया, u भी आपका x में फलन है, v भी x में फलन है। पहले u प्लस भी था तो क्या कर रहे थे, u का कर दे रहे थे प्लस, फिर भी का कर दे रहे थे। अब लेकिन क्या है, u गुने भी है, जहाँ u तथा भी आपका क्या है, x का फलन है। तो यह भी एकदम इजी है, 4-5 रूल है लेकिन एकदम सिंपल रूल है। क्या करना होगा, dy बाई डी एक्स निकालिएगा तो डी टी एक्स ऑफ y के जगह पे u इंटू भी हुआ। तो कोई एक u और v में से कोई एक को पहले बाहर निकाल लीजिए। जैसे मान लीजिए u को बाहर निकाल लिए और dv बाई डी एक्स निकाल लिए। क्लियर है। फिर बीच में प्लस का साइन दीजिए। अब जिसका कर चुके हैं, मान लीजिए भी का कर लिए, तो अब भी को बाहर रखिए, फिर डी यू बाई डी एक्स निकाल लीजिए। तो दो फलन अगर गुना के रूप में है तब भी आसानी से आप लोग उसका निकाल सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल लेके देख लीजिए, एकदम क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए है वाई बराबर एक्स क्यू इंटू 2x स्क्वायर प्लस 3। तो यहाँ पे दो फलन हो गया। मान लीजिए कि यह एक्स क्यू आपका u है और यह आपका भी है। तो यह एक्चुअल में क्या हो गया, दो फलन हो गया। अब आपको निकालना है डी वाई बटे डी एक्स। एक फलन को u मान लिए, एक फलन को भी मान लिए। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, क्या करना है, तो कोई एक को पहले बाहर निकाल लीजिए। जैसे u इंटू भी था तो u को बाहर कर लिए और v को डिफ्रेंशिएट कर लिए। तो मान लीजिए एक्स क्यू को अभी हम छोड़ देते हैं और इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो 2x स्क्वायर प्लस 3 का डिफ्रेंशिएशन बताओ, मौखिक हो जाएगा। एन एक्स एन माइनस 1 से क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 और x पे पावर 2 माइनस 1 क्या बचेगा 1। और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन यानी 3 का क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। कोई समस्या नहीं है। क्या किए, एक्स क्यू को बाहर रहने दिए, 2x स्क्वायर प्लस 3 का डिफ्रेंशिएशन किए। तो 2x स्क्वायर का क्या हो गया, तो एन एक्स एन माइनस 1 से 2 तो बाहर ही था और यह 2 इधर गुना में आया तो 2 दूनी 4 हो गया और x पे पावर n माइनस 1, 2 माइनस 1 क्या बचा x। और 3 का कीजिएगा, बीच में प्लस है तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 0। तो 4x प्लस 0 यानी एक बार एक्स क्यू को बाहर रखे हैं, इसका कर लिए। अब बीच में प्लस का साइन दीजिए। अब इसको ज्यों कहते हैं उतार दीजिए, 2x³ प्लस 3। अब किसका डिफ्रेंशिएशन कर लीजिएगा, तो एक्स क्यू का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 3 और x पे पावर n माइनस 1, 3 माइनस 1 क्या हो गया 2। तो यही आपका रिजल्ट हो गया। अगर इसको थोड़ा और अरेंज करना चाहते हैं तो यह क्या हो गया 4x4 और प्लस 3 दूना 6 x 5 और प्लस 3 तिहाई 9 x स्क्वायर। एक आध और एग्जाम्पल लेके देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि आपके पास है y बराबर 3x³ प्लस 9 और इधर आपका है 6। कुछ भी लेके देखिए, मान लीजिए x5 ही ले लेते हैं, x5 इंटू 3x³ प्लस 9। तो दो फंक्शन है, एक आपका x5 और एक 3x³ प्लस 9। डी वाई बाई डी एक्स किए, कोई एक को, या तो x5 को छोड़ दीजिए या इसको बाहर छोड़ दीजिए, जिसको इच्छा। अगर x5 को बाहर छोड़ देते हैं तो 3x³ प्लस 9 का डिफ्रेंशिएशन कीजिए, क्या हो जाएगा 3 तिहाई 9 x स्क्वायर। कांस्टेंट 9 है, उसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया 0। तो इसको छोड़े थे, इसका कर दिए, तो अब इसको छोड़ेंगे तो प्लस, यह आपका ज्यों का तो उतरेगा 3x³ प्लस 9 और x5 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 5x4 n x n माइनस 1 से। तो क्या हो गया 9x 5 2 7 प्लस यह हो गया 5 तिहाई 15 x 4 3 7 प्लस और यह क्या हो जाएगा 9 5 45 x। तो मैक्सिमम कैसा भी अब आप लोग का फंक्शन आएगा, यह 3-4 रूल आप लोग जान रहे हैं, आसानी से कर लीजिएगा। एक भाग वाला भी जल्दी से लिख देते हैं, फिर वीडियो ख़त्म करते हैं।
जल्दी से देख लीजिए, अगला रूल कह रहा है कि दो फलन अगर भागफल के रूप में हो, जैसे y बराबर u बटे v है, जहाँ u और v आपका x का फलन है, तो फार्मूला देख लीजिए क्या है, dy बाई dx क्या हो गया, तो डी डी एक्स ऑफ y के जगह पे u बटा v रखे। तो याद रखिए कैसे करना है, पहले v को कांस्टेंट यानी कांस्टेंट नहीं v को बाहर रखिए और ऊपर वाला u का निकाल लीजिए du बाई dx, फिर बीच में माइनस का साइन देना है और चूंकि अब u का काम हो चुका है तो u को बाहर रखिए और dv बाई dx निकाल लीजिए और बटा में v स्क्वायर। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोग का 11-12 में मैथ में भी आपका इससे ज़रूर आपका क्वेश्चन रहेगा और फिजिक्स में भी थोड़ा बहुत हम लोग को हेल्प मिल जाएगा। तो देख लेते हैं, चूँकि सारा रूल इकट्ठा करना था तो इसको क्यों छोड़े, इसको भी कर लीजिए। तो एग्जाम्पल की सहायता से हम लोग देखते हैं कि अगर y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे एक्स प्लस 2 है, तो एक फंक्शन मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, इसको u समझ लीजिए और एक्स प्लस 2 को भी समझ लीजिए, यानी इसको इस तरह से समझिए u बटा v के रूप में है। तो क्या करना होगा, तो बिल्कुल फार्मूला पे आप फोकस कीजिए, dy बटे dx बराबर क्या हो गया, तो पहले क्या कर रहा था, v को बाहर रख रहा था, यानी v के जगह पे आपका क्या है x प्लस 2 है, इसको बाहर रख लिए और du बाई dx निकाल लिया, u के जगह पे क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो इसका du बाई dx मौखिक निकालिए, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x और माइनस 1 कॉन्स्टेंट का क्या होता है 0 होता है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 का क्या हो गया 2x हो गया, फिर माइनस बीच में माइनस का चिन्ह देना है। अब चूंकि u को डिफ्रेंशिएट कर चुके हैं तो अब u को कहाँ बाहर छोड़ दिया, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 को बाहर रहने दीजिए और v को डिफ्रेंशिएट किया, यानी x प्लस 2 को डिफ्रेंशिएट किया तो x प्लस 2 का क्या हो जाएगा, तो x का क्या हो जाएगा, इस पे पावर 1 है तो 1 x पे पावर 1 है, क्या हो जाएगा 1 x पे पावर 1 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 क्या हो गया 1 x पे पावर 0, किसी चीज़ पे पावर 0 क्या होता है 1, यानी क्या हो गया x पे पावर 1 का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया। तो क्या हो जाएगा x प्लस 2 का डिफ्रेंशिएशन, तो डी एक्स का क्या हो गया 1 हो गया और यह 2 है कांस्टेंट है, इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और बटा में आपका क्या किया है v स्क्वायर, तो v के जगह पे x प्लस 2 है, यानी x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो कोई दिक्कत नहीं होगा, यही आपका आंसर हो गया। इसको थोड़ा बहुत आप चाहिएगा तो अरेंज कर सकते हैं, 2x गुने x यह हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4x और यह आपका हो गया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 बटे एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। क्या हो गया, तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बचा या प्लस 4x प्लस 1 बटे एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। मेन काम जो आपको करना था वह यही करना था। देख लीजिए कि अगर u बटे v यानी भाग के रूप में दो फंक्शन है तो पहले v को बाहर रखे और du बाई dx निकाल लिए माइनस और फिर u को बाहर रखे dv बाई dx निकाल लिए बटा v स्क्वायर। जैसे y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे एक्स प्लस 2 था तो एक को u मान लीजिए ऊपर वाला को, नीचे वाला को फंक्शन भी, और दोनों देखिए x में ही फंक्शन है। तो dy बाई dx के लिए क्या किए, तो पहले v को बाहर रखना था यानी x प्लस 2 को बाहर रखे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का हो गया 2x, 1 का तो 0 ही हो जाएगा और फिर बीच में माइनस दिए। अब चूंकि आपने u को डिफ्रेंशिएट कर दे लिया है, अब किसको करना है v को, तो u को एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो का तो रख दिए, v के जगह पे x प्लस 2 था इसका डिफ्रेंशिएशन तो x का 1 हो गया 2 का 0 हो गया और बटा v स्क्वायर था, v के जगह पे x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया। अब इसी को सॉल्व कर दिए, यह आंसर आ गया। तो कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को, अभी से डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालने में बेसिक रूल बता ही दिए हैं और इस तरह से हम बीच बीच में और भी जो भी ज़रूरी चीज़ होगा आपका चैप्टर 0 में डालेंगे। तो यह 11-12 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। फिर मिलते हैं अगला क्लास में।